नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। अपराध और नक्सली वारदात को रोकने के लिए तीसरी प्रखंड के एसएसपी कैंप इंटर स्टेट बॉर्डर जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में गिरिडीह और जमुई जिले के नक्सली प्रभावित क्षेत्र के पुलिस के बीच समन्वय स्थापित हो, इसके लिए जोर दिया गया। बैठक में गिरिडीह एसपी अमित रेणु, सीआरपीएफ के कमांडेंट भारत भूषण जखमोला, एसएसबी के द्वितीय सेना नायक सतीश कुमार, डीएसपी मुकेश महतो, जमुई सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार, झाझा एसडीपीओ रवि कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में तीसरी गांवा, थानसिंह डी, मनसाडी, देवरी, चकाई, खैरा, चरका पत्थर थाना के सभी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर को कई दिशा निर्देश दिए गए। 3 घंटे से अधिक चली इस बैठक में कई मुद्दों पर आपस में बातचीत हुई। झारखंड और बिहार सीमावर्ती थानेदार को समन्वय बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने कहा कि झारखंड व बिहार के सीमा पर उग्रवाद व आपराधिक किस्म के लोग घटना को अंजाम देकर एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं और वहां जाकर सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे लोग अब सुधर जाएं। सीमावर्ती पुलिस अधिकारी समन्वय बनाकर कार्रवाई करने को कटिबद्ध है, कोई बचेगा नहीं। बैठक में एसएसपी के सहायक कमांडेंट विनायक, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, रवि पंडित, पप्पू यादव, राजीव कुमार तिवारी, हलीम, सिद्धेश्वर प्रसाद आदि कई अधिकारी एसएसबी, सीआरपीएफ व जिला पुलिस बल मौजूद थे। स्टेट मीटिंग्स दोनों जिला के बीच में, सीमावर्ती जो जिला है बिहार और झारखंड के बीच में, इसमें रेगुलर टर्म्स पे की जाती है। दोनों झारखंड और बिहार के जो सीमावर्ती जिला हैं गिरिडीह एवं जमुई, दोनों ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। इनके क्षेत्र में भी और हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी बॉर्डर्स का फ़ायदा उठा के नक्सलियों के द्वारा मूवमेंट किया जाता है कई बार, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। कई सारे नक्सल इंसिडेंट्स पूर्व में भी हुए हैं, अच्छे अचीवमेंट भी हुए हैं, लेकिन इसी को कंटिन्यूड रखने के लिए कि आगे स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड ऑपरेशंस हों और इसमें नक्सलियों की अरेस्टिंग्स हों, क्वालिटी अरेस्टिंग्स हों, इसके इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग का एक ये भी फ़ायदा है कि जो सीमावर्ती जो पुलिस स्टेशन हैं, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन किन किन अपराध कर्मियों को गुणों से वांछित हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कई सारे ऐसे अपराध कर्मी हैं जो कि या तो बिहार साइड में घटना करके हमारे इधर आ जाएंगे या हमारे साइड में घटना करके बिहार साइड में चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो बच जाएं। तो उन सारे अपराध कर्मियों को चेतावनी दिया जाता है कि ऐसी घटनाओं को करना छोड़ दें और जो दोनों क्षेत्र की पुलिस है वो आपस में प्रतिबद्ध हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया गया। तीसरी थाना के खटपोक गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण करा रहे गांव के ठेकेदार चुन्नू सिंह से नक्सली के नाम पर लेवी की मांग करने व ठेकेदार के स्टाफ के साथ मारपीट करने के आरोप में तीसरी पुलिस ने मास्टरमाइंड व कुख्यात अपराधी पंकज यादव और कमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर इस बात की जानकारी दी। कहा कि पुलिस काफी दिनों से मास्टरमाइंड चरका पत्थर बिहार के निवासी पंकज यादव की तलाश कर रही थी। गुरुवार देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अपराधी पंकज यादव और कमलेश यादव को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने इससे पहले खटपोक निवासी उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2022 को करीब 6:30 बजे शाम में तीसरी थाना अंतर्गत खटपोक में बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र में कुछ मजदूरों के द्वारा 4 अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट एवं ठेकेदार के साथ लेवी मांगने का घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई थी। इसी घटना के संदर्भ में तीसरी थाना कांड संख्या 3/2022 दिनांक 15/1/2022 को सूचना मिली, लिखित सूचना के आधार पे, उसके आधार पे एफआईआर दर्ज किया गया और इसमें छानबीन प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिनके द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया था, जिसमें पूर्व में एक व्यक्ति उपेंद्र कुमार यादव को चिन्हित कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आगे छानबीन करते हुए इसमें 2 और अपराध कर्मियों पंकज यादव एवं कमलेश यादव को गिरफ्तार किया गया है और इनको विधिवत न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है। पंकज यादव चकाई थाना कांड संख्या 175-21 में भी नेम्ड है, जिसमें 2 व्यक्ति चतुर हेम्ब्रम एवं अर्जुन हेम्ब्रम
के द्वारा का पुलिस की मुखबरी करने के आरोप में जिनकी हत्या की गई थी। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा कन्फेशन में बताया गया है कि इनके द्वारा लेवी मांगने की घटना आसपास के ज़िला में भी की गई है, जैसे कि गिरिडीह, नवादा एवं जमुई जिला में इनके द्वारा इस तरह की घटना करने का प्रयास किया गया है और इस संदर्भ में ये वांछित अपराधकर्मी है। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति पंकज यादव एवं कमलेश यादव हैं और इनका आपराधिक इतिहास जमुई जिला चकाई थाना कांड संख्या 175-21। सदर अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में शनिवार को मलेरिया से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर आशा एक्का, डॉक्टर सत्यवती हेमरम, सलाहकार मुकेश कुमार, क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी सहित जिले के सभी सीएचओ और एमटीएस उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मलेरिया की पूर्ण जानकारी, का इलाज, रोकथाम, सही तरीके से जांच आदि सारी जानकारी प्रशिक्षण के दौरान दी गई। इस बाबत सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि सीएचओ को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक और कर्तव्यपूर्ण निर्वहन हेतु कार्य करने को लेकर प्रेरित किया गया। साथ ही बताया कि जो सुविधाएं समाज और क्षेत्र में देनी है उसे ससमय उपलब्ध कराए। साथ ही जो 15 इंडिकेटर हैं उस पर सभी सीएचओ काम करें। जो यहाँ के सीएचओ हैं, जिले के सीएचओ का जिला मलेरिया पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी और सिविल सर्जन के द्वारा एक उन लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो मलेरिया से संबंधित है। मलेरिया पर उनको पूर्ण जानकारी, इलाज और उसके जांच और उसके रोकथाम के से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी, सब प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही सीएचओ को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया, उनके अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित किया गया कि आपका जो कर्तव्य है अपने हेल्थ वेलनेस सेंटर में अपने पूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करें। जो सुविधाएं समाज को देनी है, उस क्षेत्र के लोगों को देनी है, वो सारी सुविधाएं उनको दें। और ये जो 15 इंडिकेटर्स है जिस पर उनको कार्य किया जाना है, उस 15 इंडिकेटर्स पर वो अपना समर्पित ढंग से अपना कार्य करें। प्रखंड की सीएचओ और एमटीएस का डीडीटी संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। उसमें हम लोगों के द्वारा सलाहकार मुकेश के द्वारा बताया गया कि किस तरह मलेरिया फैलता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उससे बचाव हो, इसके बारे में बताया गया। और फाइलेरिया के बारे में भी कुछ बातें बताई गई, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे फैलता है और क्या क्या कार्यक्रम होता है फाइलेरिया में। और डेंगू के बारे में बताया गया कि किस तरह वो किस मच्छर से फैलता है और कैसे इसको मैंने बचाव किया जाए और कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में विस्तार से सलाहकार के द्वारा बताया गया। और क्या क्या प्रोग्राम कार्यक्रम इस संबंध में चलता है वो उनके बारे में भी बताया गया। स्वयंसेवी संस्था रुद्रा फाउंडेशन के माध्यम से शनिवार को नाबार्ड संपोषित एफपीओ न्यू फ्रेश किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के कार्य क्षेत्र कांडे प्रखंड के हलियापुर में कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह द्वारा मूंग के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत 30 किसानों को मूंग की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह द्वारा मूंग उत्तम प्रभेद के बीज HUM 16 फफूंद नाशक कीटनाशक एवं जिंक वितरित किया गया। बताया गया कि जिले में नाबार्ड संपोषित एफपीओ के माध्यम से गर्मी के मौसम में मूंग की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। अहिल्यापुर में गरमा मूंग की खेती के बारे में विस्तृत रूप से जो है
फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को विस्तृत रूप से उनके किसानों को बताया गया और साथ ही जो है गर्मा मूंग की खेती कैसे की जाए इसके बारे में वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाए इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। साथ ही जो है इनपुट के रूप में मूंग का बीज जिसकी प्रजाति जो है हम 16 है और इसके साथ साथ जो है इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोपिड, फंजीसाइड, बैविस्टिन एवं जिंक का भी जिंक के साथ साथ जो है मूंग के बीज का वितरण जो है यहाँ के किसानों को किया गया। जो किसान प्रशिक्षण लेकर करके और वो लोग संकुल में क्लस्टर में जो है 25 एकड़ भूमि में मूंग की खेती करेंगे और इसको लगा करके जो है अधिक आय प्राप्त कर सकेंगे और इनके खेतों का जो उर्वरा शक्ति जो है वो भी इस फसल को लगाने के बाद जो है वो बढ़ जाता है। इसके बारे में विस्तृत रूप से किसानों को बताया गया। आज गांडे के अहिल्यापुर में नाबार्ड न्यू फ्रेश बास्केट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र ने एक CFLD कार्यक्रम क्लस्टर लेवल फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम गर्मा मूंग के फसल से संबंधित हमारे यहाँ FPO के सदस्य किसान हैं उनको 30 किसानों के बारे में उन्होंने गर्मा मूंग के बारे में जानकारी दी, विस्तृत जानकारी दी और किस तरह से उनको सोइंग करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, उपचार करना है, उसका तमाम तरह की जानकारियाँ यहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक श्री देवकांत सर ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से किसानों को बताया है और साथ ही साथ 25 एकड़ में गर्मा मूंग की खेती के क्लस्टर के लिए यहाँ पे बीज जो उन्नत बीज प्रभेद के जो HUM16 वैरायटी है उनका भी वितरण फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है और इसके अलावा फफूंदनाशी दवाइयाँ और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो भी उन्होंने यहाँ पे किसानों को उपलब्ध कराई है और ये बहुत अच्छा कन्वर्जेंस और अभिसरण का एक माध्यम है और इसके अंदर किसान जो है इस चीज़ को लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि इस तरह से जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं सभी को मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है हम लोग जो गिरिडीह के किसान हैं उनके लिए पहुंचा सकें। और बेनी प्रखंड क्षेत्र के केसोड़ी पंचायत बराग गांव में वन विभाग के अधिकारी रेंजर SK रवि के नेतृत्व में वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए वन विभाग की जमीन पर बन रहे PM आवास को तोड़ा, वहीं आसपास के सभी 4 दीवारी को भी तोड़ दिया। मौके पर वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। सूचना मिलने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने इस घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं मुखिया प्रतिनिधि रणधीर मंडल ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि PM आवास स्थल वन भूमि की जमीन पर है। मौके पर मुख्य रूप से विभाग के रेंजर SK रवि, प्रभारी वनपाल मनीष कुमार, हरिशंकर वर्मा, सागर कुमार, श्वेता कुमारी, मेघा कुमारी, एंथोनी, मोमित कुमार सिंह, रंजीत मिश्रा, सूरज चौधरी, उमेश टुडू, दीपक कुमार दास सहित कई महिला व पुरुष गार्ड मौजूद थे। सूचना मिला कि बड़े गांव में अवैध रूप से वन भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर दिया है और वन भूमि को अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग यहाँ पे हैं और जितने भी अतिक्रमण किया गया है हमारा जो वन भूमि है उसको हम लोग अतिक्रमण से मुक्त करा रहे हैं। सारे बाउंड्री वॉल को हम लोग हटा रहे हैं और इसको हम लोग पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और जो दोषी है उसके ऊपर हम लोग वनवाद दायर करेंगे और कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हो रही है, सब पे ऑलरेडी वनवाद दायर किया गया है। जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर हम लोग उसको अभी आप देख रहे होंगे, हम लोगों ने उसको गिरा दिया है और उसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया है और जो भी इस पे दोषी इन्वॉल्व है सारे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। केस किया गया है उनको और वो भी ये मामला कोर्ट में गया है और हम लोग उसको भी जल्दी वन भूमि को मुक्त कराएंगे। गरीब आदमी है, जो योजना मिला था हमें सरकार से, एक पुराना मकान मेरा था उसी में मैं ढलाई कर रहे थे। बहुत इतना गिरफ्तार आदमी हम हैं जो हम कमाते मजदूरी करते हैं, बाहर में खाते हैं, बाल बच्चा पोसते हैं, छोटा छोटा मेरा बच्चा है। तो अभी हम ठंड का मौसम है, हम किस जगह पे जाएं, कहाँ रहें, हमें कोई हमारा अवस्था नहीं है। पुलिस वगैरह कुछ भी पहले नहीं मिला, सूचना उचना कुछ भी हमें पहले सरकार नहीं दिया है, करके हमारा तोड़ फोड़ कर दिया है।
नगर निगम के सभागार में शनिवार को उप महापौर प्रकाश सेठ और प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा की उपस्थिति में दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत शहरी पथ विक्रेताओं के कुल 54 चयनित लोगों को सीट अलॉटमेंट कराकर वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया। इस संबंध में उपनगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा ने बताया कि निगम के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं के स्थल आवंटित क्षमता के अनुसार कुल 82 है, जिसमें से नवनिर्मित बाभनटोली पानी टंकी के पास 24 और अग्निशामक कार्यालय के सामने स्थित बस स्टैंड के पास 30 पथ विक्रेताओं को आवंटित कर दिया गया, ताकि अब वे अपने आवंटित जगह से सामानों को बेच सकें। इसके अलावा बताया गया कि निगम को अभी तक 438 लोगों का वेंडिंग सर्टिफिकेट आ गया। बताया गया कि हजारों की संख्या में आवेदन आए हैं, जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। जांच के बाद आवेदन को मुख्यालय भेजा जाएगा। वहां से अनुमोदन के बाद वेंडिंग सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड आने के बाद वितरित किया जाएगा। फिलहाल 438 लोगों का पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट आ गया है, जिसमें से 5 लोगों को निगम कार्यालय में वितरित किया गया है। बाकी सभी को सांकेतिक रूप से सर्टिफिकेट और पहचान पत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। मौके पर सिटी मिशन मैनेजर प्रशांत कुमार, सुमित घोष सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। उनको आवंटित किया जा रहा है ताकि वो अपने व्यवसाय, अपने परिवार को अच्छी तरीके से बांटेंगे। हम माननीय उप महापौर महोदय से अनुरोध अमित चौरसिया, के पास 14 सीट का वेंडिंग जोन, हम लोग का 24 सीट का वेंडिंग जोन। नगर निगम द्वारा रजिस्टर्ड वेंडर है। रूप से उप महापौर उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुरोध करेंगे कि संयुक्त रूप से वो वेंडिंग सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड हमारे पथ विक्रेताओं को वितरण करेंगे। मनोज कुमार विगत 6 माह पूर्व हाथियों के द्वारा सरिया थाना क्षेत्र के अंबाडी के रोहित रविदास व सिकंदर रविदास और सखुआडी के नीलकंठ विश्वकर्मा और चंपा देवी को कुचलकर मार डाला गया था। साथ ही बकराडी के चंपा देवी की मौत जंगली सुअर के हमले में हो गई थी। इसके बाद विधायक विनोद कुमार सिंह के पहल पर वन विभाग द्वारा उक्त 5 मृतक परिवार को 1-1 लाख की राशि मुआवजे के तौर पर दी गई थी, जबकि शेष 3-3 लाख का मुआवजा कागजी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद दिए जाने की बात कही गई थी। शनिवार को वन विभाग के द्वारा शेष 3-3 लाख रुपए का चेक उपलब्ध कराया गया, जिसे विधायक विनोद कुमार सिंह के हाथों मृतक के परिजनों को दिया गया। पिछले दिनों सरिया थाना क्षेत्र के अंबाडी में, बकराडी में और सखुआडी के अंबाडी में और सखुआडी में हाथी से और बकराडी में जंगली सुअर के वजह से 5 नागरिकों की जान गई थी। आज वन विभाग के द्वारा पीड़ित परिवारों को पहले तात्कालिक राशि के रूप में 1 लाख रुपये की राशि दी गई थी। आज 3-3 लाख रुपये का ड्राफ्ट और उनके आश्रित परिजनों को दिया गया। मृतकों की तो राशि मिल जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है फसल जो नुकसान सबसे ज़्यादा होता है और उसमें भुगतान की प्रक्रिया धीमी होती है। और अभी बात हुई भी है, पिछले समय भी अंचलाधिकारी से बात हुई है कि ताकि सत्यापन करके दी जाए, जो फसल नुकसान हो रहे हैं, घरों के क्षति हो रहे हैं, उनका भुगतान तत्काल हो। लेकिन बारंबार जो लोगों की शिकायत भी है कि हम खास करके 2 मौतों को अगर ज़रा देखें ध्यान से, सखुआडी और अंबाडी, ये दोनों जगह जो नागरिक है कोई जंगल गांव इलाके नहीं गए, वो अपने घरों में थे, अपने गांव की गलियों में थे। और कई बार ऐसी स्थितियां विकट आ जा रही है कि हाथी घर में घुस करके, गांव में घुस करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये सबसे चिंतनीय बात है। लेकिन जो एक कॉरिडोर बनना चाहिए, जो इसके लिए और भी गहन योजना बननी चाहिए ताकि इस तरह के जंगली जानवर जो है गांव इलाकों की ओर न घस पाएँ, इसका अभी भी अभाव, इसमें मुझे लग रहा है एक समग्र कार्यक्रम की जरूरत है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 21 योगीटाड़ में इन दिनों हो रहे तालाब जीर्णोद्धार के कारण गांव के लोगों को मवेशियों को पानी पिलाने में काफी दिक्कत हो रही है।
इसी समस्या को लेकर शनिवार को योगी टांड के दर्जनों व्यक्ति नगर निगम कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या प्रभारी नगर आयुक्त के समक्ष रखी। बताया कि योगी टांड में यादव समाज के लगभग 30 से 40 घर वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। जानकारी दी गई कि क्षेत्र में एकमात्र तालाब रहने के कारण लगभग 300 मवेशी को पानी पिलाने का एकमात्र साधन है, जिसमें अभी तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। ऐसे में तालाब को घेर दिया गया है। साथ ही कुछ उचक्कों द्वारा तालाब जाने पर गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। बताया गया कि पूरे गांव के मवेशी पानी के लिए इसी तालाब पर निर्भर है। ऐसी परिस्थिति में इस गांव के लोगों को मवेशियों को बिना पानी पिलाए रखना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रभारी नगर आयुक्त ने कहा कि जीर्णोद्धार करा रहे कॉन्ट्रैक्टर से बात की जाएगी और समस्या का हल जल्द से जल्द किया जाएगा। मौके पर अमीन यादव, सरदार यादव, मंजय यादव, रामविलास यादव, संजय यादव, ननकू यादव, चंदन यादव, बिरजू यादव, अजय यादव सहित कई यादव समाज के लोग मौजूद थे। वहाँ पर पानी पीने का जो जानवर का दिक्कत हो रहा है, यही लेकर हम लोग यहाँ पर नगर पालिका आए हैं। कहाँ दिक्कत हो रहा है पानी पीने की? जोगी टाड़ 21 नंबर वार्ड में दिक्कत हो रहा है। वहाँ सुंदरीकरण हो रहा था, उससे लिए हमको दिक्कत नहीं है, मगर हम लोग का जानवर प्यासे सर 3 दिन से प्यासा हुआ है और अभी वहाँ पर 2-4-10 गो लड़का जो है वो हम लोग को मारने का धमकी देता है और जानवर को भगा देता है। नगर निगम जो आए अभी सर से बात किए, बोले इसका जो है कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, हम प्रॉब्लम का सोल्व करेंगे। 21 नंबर वार्ड है, योगी टांड पड़ रहा है सर। और यहाँ की बात है, प्रॉब्लम हम लोग आज से नहीं कितना दिन पूर्वजों से आज तक जानवर पी रहा था और आज इतना मुसीबत आया है और इतना दिक्कत हो गया है कि हम लोग को इतना झेलना पड़ रहा है कि ये जर्जर हालत कर दिया है सर, जो कि देखने लायक नहीं है। और एक मौका है कि सर की जाने के बाद मोहल्ले वाले आदमी 2-4 को लुकमा दारू पी करके ही हम लोग को मारने और धमकाने का प्रयास कर रहा है और भगा भी रहा है सर। इसलिए हम लोग क्या करें, हम लोग के पास 500 जानवर है, पीने खाने के लिए बहुत सी दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम सामने में आ रही है सर। हम लोग लगता है कि मर जाए भला कि जिंदा नहीं रहे। तो आज के साथ में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।